नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी आपको जेठ महीने में सुनी जाने वाली पूर्णिमा व्रत की कहानी। एक अश्वपति नाम का राजा था। उसके केवल एक ही संतान थी। राजा की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली थी। देवी सावित्री को राजा अश्वपति और महारानी ने बड़े ही प्यार और दुलार के साथ पाला था। फिर जब लाड़ प्यार में पली बड़ी सावित्री विवाह के लिए योग्य हो गई, तब राजा और रानी ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने के लिए कहा। पिता की आज्ञा का पालन कर सावित्री ने धूमतसेन के बड़े बेटे सत्यवान को अपने लिए बेहतरीन माना। उसके विवाह के मध्य ही नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया। सत्यवान की आयु को लेकर श्री नारद मुनि ने बताया कि विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की यह बात सुनकर अश्वपति भयभीत हो गए और बेटी सावित्री को दूसरा पति चुनने के लिए कहा, अनुरोध करने लगे, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री के हट के आगे राजा अश्वपति की एक भी नहीं चली। फिर उसके बाद ही निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधिपूर्वक संपन्न हो गया। शादी के बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ सब जंगल में रहने लगे। फिर एक दिन नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। तब सत्यवान की आयु के लिए सावित्री ने घोर तपस्या की, लेकिन मृत्यु तो अपने समय पर आती ही है। जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए तो सावित्री ने अपने पतिव्रता के बल पर यमराज को रोक लिया। तब यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अलग अलग तरह के 3 वरदान मांगे, लेकिन अंत में सावित्री ने एक पुत्र का वरदान मांग लिया और बिना सोचे समझे यह वरदान यमराज ने सावित्री को दे दिया। लेकिन पति के बिना पुत्र का जन्म कैसे संभव? इसलिए यमराज को अपना वचन निभाने के लिए सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। वट सावित्री के दिन महिलाएं सावित्री की यह कथा सुनकर अपने व्रत को पूरा करती हैं और विश्वास करती हैं कि उनके पति की ऐसमय मृत्यु से रक्षा होगी और उनका परिवार भी बरगद के पेड़ की तरह हमेशा हरा भरा रहेगा। पूर्णिमा की यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।